आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें असर्शन और रीजन के रूप में, प्रकथन और कारण के रूप में दो कथन दिए हुए होते हैं। ऊपर का कथन जो होता है किसी तथ्य को बताता है और नीचे का कथन होता है उसके कारण को परिभाषित करता है। तो हमें ये देखना है कि क्या कारण और जो प्रकथन दिया हुआ है क्या ये दोनों सही होते हैं, या जो कारण होता है क्या वो प्रकथन की सही व्याख्या कर पाता है कि नहीं कर पाता है, या गलत होते हैं, वो हमें समझना है। पहले हमें बोला है कि बड़े शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा होता है, ये बोला जा रहा है। उसके कारण के रूप में बोला जा रहा है कि शुष्क शेल का विद्युत वाहक बल जो है वो उसके साइज पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी शुष्क शेल की बात करें तो शुष्क सेल सामान्यतः कौन से प्रकार के सेल होते हैं जिन्हें एक बार आवेशित किया जा सकता है फिर उन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता एक बार अनावेशित होने के बाद। तो ये हमारे किस सेलों की श्रेणी में आएंगे? ये हमारे पास प्राथमिक सेलों की श्रेणी में आते हैं, प्राथमिक सेल। अगर हम इसके बेसिकली या सबसे मूलभूत बात करें तो शुष्क सेल में उसके घटक क्या क्या होते हैं? उसके इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसके अलावा उसमें उपस्थित विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। ठीक है, ये दोनों पर ये निर्भर करता है, या शुष्क सेल के द्वारा जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के मध्य, तो जो उससे विद्युत वाहक बल प्रस्तुत होता है, विद्युत वाहक बल जो यहाँ पर प्रेरित होता है या मिलता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोड किस प्रकृति के हैं, इसके अलावा विद्युत अपघट्य किस प्रकृति के हैं, उन पर निर्भर करते हैं, ना कि उनके आकार पर, ना कि उनके साइज पर। ठीक है, न तो उनके आयतन पर। तो इस तरह से जैसा बोला गया है कि बड़े सुशील का विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा, तो ये गलत है। ठीक, इसके अलावा बोला है कि कि किसी शुष्क शेल का विद्युत वाहक बल इसके साइज पर निर्भर करता है, तो ये भी गलत है। हमने अभी बताया कि वो उसके इलेक्ट्रोड को अगर हम ये बताना चाहते हैं तो उन्हें प्लेट्स भी कह सकते हैं। तो प्लेटों के लिए उनके प्लेटों की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रोड्स की प्रवृत्ति और इसके अलावा विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर ये निर्भर करते हैं, इसके साइज पर निर्भर नहीं करते हैं। तो ये दोनों हमारे लिए असत्य हैं। दोनों सत्य किस पर आ रहा है? विकल्प डी पर। तो विकल्प डी हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।